गिरिराज सिंह कहते हैं परिवारवाद की बात, राहुल गांधी जी पर आरोप लगाते हैं। उनको आईना दिखाने वाला कोई नहीं ऐसा है, या उनके घर में आईना लगा हुआ नहीं है, उनको अपने चेहरे को देखना चाहिए। तो गिरिराज सिंह जैसे लोग जो 300 करोड़ रुपए बिस्तर के नीचे रखते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं राहुल जी पर, पेट्रोनिज्म की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं। उनको बताना चाहिए कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर पीयूष गोयल से लेकर सीतारमन जो उनकी वित्त मंत्री है, उन सब के बेटे का हवाला देना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके बेटे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का के बेटे के बारे में वो क्या कर रहे हैं। वंशवाद वहां पल बढ़ रहा है, वंशवाद यहाँ नहीं है जो गरीब जनता के लिए मनरेगा के मिट्टी को अपने कंधे पे ढोता है। वंशवाद वहां नहीं पल रहा है, यहाँ तो गरीबी जो है दिखाई दे रही है कि गरीबी को किस तरह से अपने कंधे पर, मजबूत कंधे पे उठाना चाहते हैं। गरीबों को किस तरह से अपने मजबूत कंधे पे उठाकर बेड़ा पार करना चाहते हैं। उनका वंशवाद वहां पल रहा है जहां जय शाह का 50 करोड़ का कंपनी आज 50,000 करोड़ का कंपनी हो जाता है 10 साल के सरकार में। आप इस सरकार के दरमियान बढ़ने वाले बेटे को देखिए, वंशवाद कौन कर रहा है। और ऐसे लोगों को आरोप लगाते जरा जुबान नहीं लड़खड़ाती है। आज ही हमारे एक गृह मंत्री ने आरोप लगाया पूरा गठबंधन पर, कहा कि जंगल राज था, पहले लूट होता था बूथ का, लोगों को वोट देने से रोका जाता था, पहले इतना केस हुआ करता था। आज बताएं वो मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं, नित्यानंद राय जी गृह मंत्री, वो आरोप लगा रहे हैं, जो उनको बताना चाहिए कि उस कार्यकाल में उनके ऊपर कितने मुकदमे थे, उस कार्यकाल में उनके ऊपर क्रिमिनल के कितने मुकदमे थे, कितने क्रिमिनल केस थे नित्यानंद राय जी के ऊपर उस जंगल राज के समय। यह बताना चाहिए कि वो मुकदमे कैसे खत्म हुए, कि भाजपा में आते ही दूध से धुले और मंत्री बन के वो अपने सारे मुकदमे अपनी सरकार से खत्म करवा लिए। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। ऐसा काम करने वाली सरकार से यह अपेक्षा रखना कि वो कुछ भी सही बोलेगी और सही जवाब देगी जनता को, ये एकदम नाइंसाफी होगा। इस बात को समझने समझाने की जरूरत है, जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। आज जब चुनाव सर पे है तो घोषणाओं की झड़ी ये फिर से इसलिए लगा रहे हैं कि फिर से ये ठगी कर सकें। इनके प्रधानमंत्री के घोषणाओं के बारे में दोबारा कहने से कोई फायदा नहीं। सारे लोग यहाँ उपस्थित सब जानते हैं कि कितनी घोषणाएं की गई और कितनी फलीभूत हुई। इनके तमाम महत्वाकांक्षी घोषणाएं, सात नल जल योजना जो आप जाके देखिए, कहीं नल चल रहा है। गांव में देहात में आज जाके सड़कों का हालत देखिए, सारा पानी जो है सड़क पे बह रहा है, सड़क को नाला बना के रख दिया गया, कहीं निकासी की व्यवस्था नहीं। क्षेत्र में जाते हैं हम देखते हैं